मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए पूरे हुज़ूर क़ल्ब के साथ बारगाह रिसालत में दरूदों का हदिया पेश करें और झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, हिंदुस्तान के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक की तफील मसाफत को तय करने के बाद, यानी कि पंजाब फाजिल का बॉर्डर से आपके दयारे मोहब्बत व अकीदत में हाज़री के बाद, इन मनाजिर को देखने के बाद दिल करता है कि पंजाब का सूफियाना रंग हमारी सिंधी कौम और सिंधी भाइयों की नजरों के हवाले किया जाए। शायर कहता है कि रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा, जे हिक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा। मैं की मंगा मैं की मंगा ते किस चीज ते मंगा, की मेरे कोल मेरा, जे तू बिन मंगिया दे छड्डे मौला की जांदा है तेरा। और सारे कहंदे मौला तेरा तेरा, ते मैं भी आखा तेरा तेरा, ते सोहणिया कुछ नहीं जाना, कदे तू भी कह छड़ मेरा। और जामिया सिद्दीकिया के सहन में जब दाखिल हुए और जिस बारगाह का ये रंग है, उस रंग को देखने के बाद फिर आगे यूं कहा जा सकता है बड़े खूबसूरत अंदाज में कि फजल तेरे नाल लोहे तरदे फटियां दे संग रल के, ते कुत्ते भी जन्नत जान मुहम्मद चंगियां दे संग रल के। वाह वाह। और बेअमलां दी यारी एवें, बेअमलां दी यारी एवें जिवें दुकान लोहारां, कपड़े पावें कुंज कुंज बईए पर चिणकां पैण हजारां, ते बाअमलां दी यारी एवें जिवें दुकान अतारा, सौदा पावे लइए न लइए पर हुल्ले आउण बहारां। सौदा पावे लइए न लइए पर हुल्ले आउण बहारां। और फिर जनाब हाकिम साहब का वो शेर भी याद आता है कि कुतुब आलम की बारगाह में एक मर्तबा वैसे ही हाजिरी का मौका मिला। उस वक्त बड़े इत्मीनान के साथ आपकी बारगाह में खिराज अकीद व मोहब्बत पेश किए, उसके बाद अपनी दुआएं पेश की, अपने लिए कुछ मांगा, और दूसरी मर्तबा इस मौके पर आए तो ये कहे बगैर नहीं जा सकेंगे कि जिथे रंग होवे रंग लेना चाहिए। वाह वाह। रंग समझते हैं ना आप? मेरे जो बिलखुसूस सिंधी भाई हैं, मुझे उनसे रिस्पांस चाहिए। मुझे बताया गया कि आप हमारी जबान समझते हैं और हम आपकी जबान समझते हैं। फर्क इतना सा हो सकता है कि हम पंजाब वाले दो कहते हैं और शायद आप डू कहते हैं, ऐसा ही कुछ करीब का ताल्लुक है। तो रंग तो आप समझते हैं। कुछ रंग ऐसे होते हैं जिन्हें आसमान पर चमकने वाला सूरज फीका कर देता है। कुछ रंग ऐसे होते हैं कि अगर उसे वॉशिंग मशीन में टाइट सर्फ के साथ डालकर धुला जाए तो कपड़े का रंग फीका पड़ जाता है। और कुछ रंग ऐसे होते हैं कि जिसे दुनिया की ताकत और मोहब्बत
फीका कर देती है। लेकिन जामिया सिद्दीकिया में आने के बाद और बारगाहे शाह कुतुब आलम में आने के बाद इस यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इस बारगाहे जिलानी का चढ़ा हुआ रंग ऐसा गहरा है कि ना आसमान पर चमकने वाला सूरज उसे उतार सकता है, ना दुनिया की कोई ताकत, पावर और मोहब्बत उसे फीका कर सकती है। इसलिए कि जनाबे हाकिम ने कहा था कि जिथे रंग होवे रंग लेना चाहिए, जिथे रंग होवे रंग लेना चाहिए, इन्ना महफिलां तू जिंदगी दा ढंग लेना चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज जितने वहां बैठे हैं, यकीनन आप हमसे पहले आए हैं और शायद बाद में जाएंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर दोनों हाथों को उठाकर आप मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह, जिथे रंग होवे रंग लेना चाहिए, इन्ना महफिलां तू जिंदगी दा ढंग लेना चाहिए, और जिन्ना उत्ते रब दी इनायत होवे दोस्तों, उन्हां दे दवारे उत्तों मंग लेना चाहिए। सुभान अल्लाह। जिन्हां दे दवारे उत्ते रब दी रहमत होवे, उन्हां दे दवारे उत्तों मंग लेना चाहिए। और यकीन जानिए कि मैं अपने जाती तजर्बे के साथ, और यकीन नहीं, यकीन से ऊपर एक दर्जा होता है तयक्कुन के साथ मैं ये अर्ज कर सकता हूं कि इस बारगाह में जहां पर आप आए हैं, यहां पर आपको इल्म भी मिलेगा, आपको रूहानियत भी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, बड़ी बड़ी दरसगाहों में जाने का मौका मिलता है, लेकिन यहां पर आकर जो 3 चीजें मैंने नोट की उनको अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं। कि यहां पर जामिया सिद्दीकिया के सहन में आने के बाद जब मुआयना किया, देखा माथे की आंखों से, तो देखा कि यहां के असातिज़ा और यहां के तलबा, उनके अंदर मैंने बला दर्जे की आजिज़ी और इनकिसारी देखी। वाह बेशक। यहां के शेखुल तजवीद, शेखुल हदीस, बड़े बड़े उलमाए किराम, जिनके कदमों से लगने वाली धूल को भी हम अपने सरों पर रखने के लिए बाइसे इफ्तिखार समझते हैं। वाह। उन हस्तियों के साथ जब हमें मुलाकात का शर्फ मिला, तो हम उनके हाथ चूमने के लिए जब झुके, तो हमने ये देखा कि वो इस आजी, इस इनकिसारी के साथ और उस मोहब्बतों के साथ हम जैसे छोटे लोगों को नवाजते हैं कि आज मुझे यहाँ पर डाइज के ऊपर, माइक के ऊपर आप हजरात के सामने ये कहने पर मैं मजबूर हो गया कि यहाँ के तलबा हों, यहाँ के असातिज़ा हों, यहाँ की दरसगाह की ये तरबियत है, ये शाह कुतुब आलम का फैज़ान है कि यहाँ ऐसी तरबियत दी जाती है, यहाँ ऐसा तसव्वुफ़ पिलाया जाता है, यहाँ ऐसा इल्म दिया जाता है कि यहाँ के पढ़ने पढ़ाने वाले जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कमाल दर्जे की आइज़ी और इनकिसारी अता फरमाई। नंबर 2, दूसरी चीज जो मैंने देखी यहां पर, यहां आने के बाद देखा इतनी बड़ी दरसगाह और हजारों की तादाद में आए हुए लोग, और फिर उन हजारों में बहुत सी ऐसी शख्सियात जो किसी दरसगाह के शेखुल जामिया हैं, कोई किसी दरसगाह के शेखुल हदीस हैं, कोई किसी दरसगाह के शेखुल तजवीद हैं, वो तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात या आवाम यहां पर जो आ रहे हैं, उन्हें यहां के जिम्मेदार, यहां की इंतजामिया जिस तरीके से मैनेज कर रही है, और यहां का जो मैनेजमेंट है वो कमाल का है कि हम वहां फाजिल का पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर से जब चले, तब से लेकर यहां पहुंचने तक यहां के जिम्मेदार बराबर हमसे हमारे हाल अहवाल पूछते रहे कि आप कहां पहुंचे, किस हालत में हैं, कितने बजे यहां पर पहुंच जाएंगे। और जैसे यहां पर एंटर हुए, तो जिन शख्सियत की जिम्मेदारी हमें रिसीव करने की लगाई गई थी, वो हमें आरामगाह तक लेकर गए। जब तक खाना खिलाकर डाइज तक नहीं ले आए, तब तक वो सब कुछ जो है वो देखते रहे। तो मैं ये देखकर बड़ा मुतासिर हुआ कि हम जैसे छोटे लोगों के लिए भी इतना एहतमाम है, तो जो हमारे
बड़े उलमाए किराम हैं उनके लिए कितना शानदार एहतमाम होगा। नंबर 3, इतनी बड़ी दरसगाह है और तकरीबन मुझे हजरत कारी मिस्री साहब ने बताया कि यहाँ तकरीबन 800 से 1000 तालिबे इल्म हासिल कर रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी तादाद में इस दरसगाह में तालिबान उलूम नबविया इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। आम दिनों में वो 800 या 1000 तलबा हैं, लेकिन इस वक्त भी जो मैंने आकर नोट किया कि जितनी भी आराम गाहें हैं, दर्स गाहें हैं, चाहे वो पिंडाल है, हर जगह पर सफाई सुथराई और नजाफत का जो इंतजाम है वो वुजू खाने से लेकर मस्जिद तक और मस्जिद से लेकर खानकाह तक, खानकाह से लेकर जलसागाह तक, हर जगह जितना सफाई का एहतमाम किया गया है उसे देखकर मैं बड़ा मुतासिर हुआ। बस आखिर में मैं इन जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा कि किबला शाह साहब किबला ने यहां पर जो रूहानी और इल्मी जंगल के अंदर मंगल बनाया है, यकीन जानिए कि यहां पर अगर कोई आता है तो वो बगैर मुतासिर हुए नहीं जा सकता। वो हजरत मियां गुलाम मोहम्मद साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया था कि कोई बन गया रौनक पखियां दी तो कोई छट के शीश महल चलिया, कोई पड़िया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आमन दा ते कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मुझे भी और आपको भी बयान करदा तमामी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।